वीरू भाई 33,100 के ऊपर डाउ, क्या हालचाल चार्ट्स के? हाँ आशीष, एग्जैक्टली आप देखें, लास्ट टू लास्ट वीक आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे कि डाउ ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया था। हालांकि उसके बाद एक रेट हाइक के बाद जब उसने उस एवरेज को थोड़ा, लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ आशीष, और फिर 200 डेमा को रीगेन किया। लेकिन इस बार बात 200 डेमा की नहीं है, बात कुछ बड़ी है। आपको याद होगा एक टर्म का इस्तेमाल किया था हमने, CY22 की, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, जिसके लगभग 1, 2, 3 और ये चौथा स्ट्राइक था। देखिए तीसरा और चौथा स्ट्राइक हमेशा अगर आप देखें महत्वपूर्ण होता है, क्रिटिकल होता है और डिसाइसिव भी होता है आशीष। आपके स्क्रीन पे मैं डाउ का एक चार्ट रखूंगा जिसमें मैंने सिर्फ एक एवरेज ड्रॉ किया है। एक अटेम्प्ट लिया था हमने जुलाई में इसको, पोस्ट वॉर, जब हमने स्ट्राइक किया था। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट लिया हमने, अगर आप देखें, अगस्त में, और ये फोर्थ अटेम्प्ट है। ये देखिए, ये है CY22 की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, और ये जो एक पतली सी लाइन है यहां पर, दिस इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो तो क्रॉस हो ही गया, एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट भी था। बट आशीष, बड़ी चीज ये है कि ग्रेजुअली यूएस के चार्ट्स भी बेहद शानदार हो रहे हैं, एंड स्पेशली डाउ जोन्स, जो कि अब CY22 की इस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है आशीष। और इसी चार्ट ने कॉन्फिडेंस दिया था लॉन्ग होल्ड करने का, कैरी करने का और लॉन्ग्स को कमिट करने का, और बिल्कुल वही अगर आप देखें इसका अंदाज है इस वक्त आशीष। अच्छा, वैसे हमारे ट्रेडर्स का कन्विक्शन प्ले आउट हो रहा है। पिछले कई दिनों से आपने नोटिस करा होगा, इंटरडे चार्ट्स कंसोलिडेशन, जाते जाते तेजी। फ्राइडे को हुआ था, मंडे को गैप मिला, मंडे को भी इंटरडे स्क्रीन्स पर आएगा। वो आखिरी में जाते हुए लाल से क्या मूव लिया, और वो कन्विक्शन जिन्होंने लिया था वो प्ले आउट होगा, क्योंकि आज हम तगड़ा 150 पॉइंट, 125 पॉइंट के गैप अप के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन वीरू, इस तरह के तगड़े गैप के बाद 18,200 के ऊपर वीकली क्लोज मिली हमको, बढ़िया। और लेकिन आज हम सीधे 18,300, 400 की ट्रेजेक्टरी को हिट करते हुए नजर आएंगे खुलते ही। कैसे अप्रोच करूं इस निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? देखिए आशीष, जो कैरी कर रहा है ना, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। और 2 बजे की एग्जैक्टली, अगर आप आवाज की कमेंट्री सुने, CNBC आवाज, हमने क्या अप्रोच ली थी, एग्जैक्टली 2 बजे डॉट 18,080 का लेवल था। बाय कीजिए, अभी बाय कीजिए। क्यों? वो एक ऑप्शन सपोर्ट था आशीष। वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 18,000 की पुट सबसे स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाले के बैठी थी। हमारा जो बेस था क्या था, 18,090, 18,050, एग्जैक्टली वहीं पे आया, बाय किया, डे हाई पे क्लोज हुआ। और ये मैंने कहा था यस कि प्लीज इसे कैरी करिए। जिस प्रकार की यूएस की डाउ की प्लेसमेंट थी, इसको कैरी करिए। निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रांग था, तो उस पर मैंने, अगर आप देखें, कोई व्यू नहीं दिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें, लॉन्ग था। बट निफ्टी ने एक बहुत अप्रोप्रिएट डिप दिया था आशीष। अच्छा, उस लॉन्ग पे अब क्या करें और कैसे अप्रोच करें? एक बात कहता हूं, बतौर डे ट्रेडर, बेस पे जरूर फोकस कीजिएगा। बेस बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है। डेटा पे आते हैं। डेटा क्या कहता है जनाब? डेटा ये कहता है कि एफआईएस की बहुत स्ट्रांग बाइंग है आशीष, और करीब करीब इस सेशन में भी, यानी सोमवार में भी, करीब 1948 करोड़ रुपए की बाइंग करी। 108 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 2600, अगर आप देखें, 71 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 4268 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर सब्सटेंशियली बाय किया, अगर आप देखें, करीब 450 करोड़ रुपए का। यहां पे करीब 6300 लॉन्ग, 9200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। इंडेक्स ऑप्शन में कॉल शॉर्ट काफी कवर की है, कॉल लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक किया है, और ऑप्शंस उन्होंने काफी हद तक लिक्विडेट किए हैं। क्या अप्रोच रहेगी? देखिए आशीष, मैंने मंडे को भी कहा था, और हम लोगों ने जो आवाज पे अप्रोच ली थी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 18,423, 18,423। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा कह रहा है कि हम 18,423 की तरफ जा रहे हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, और आज देख लीजिए, आपको खुलते साथ वो लेवल मिल जाएगा। बड़ा कॉल राइटर अब सिर्फ 18,500 की स्ट्राइक पे है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का। और पुट राइटर्स आशीष, क्या हुआ, जब मंडे को हम एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देके बंद हुए लोअर लेवल से, 18,200 पर भी पुट राइटर विजिबल था, और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आशीष वहीं पे हुई। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, चेस करिए इस मार्केट को, और हाँ, डे ट्रेडर्स प्लीज इनिशियली, अगर आप देखें, अपने टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 20 या फिर 30% इन्फ्यूज कीजिए। बट अगर आपको बेस 1 मिले किसी भी तरीके से आशीष, पिछले 5 सेशंस में आवाज का जो बेस होता है, वहां पे आप ट्रेड पिक करिए, क्या रिवॉर्ड मिलता है। और बेस आज का भी क्या है आशीष? आज का बेस है बेस 1, इट्स 18,234,121। अगर इस जोन में कभी भी आपको मिल जाए
तो एक स्ट्रॉन्ग बाय होगा। ऑल दो आपको लॉन्ग की अप्रोच रखनी है, कुछ इन लेवल्स पे भी, हायर लेवल्स पे भी आप कमिट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हर्डल, वो सिर्फ 18,500 की स्ट्राइक है, जहां पे अगर आप देखें साइजेबल ओआई खड़ा है। ये है अप्रोच। फिर कहूंगा आशीष, जो लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का लेवल है वो सोमवार को था 18,100, उसने अपना काम कर दिया, और आज वो है 18,200। सो एनी डिप टुवर्ड्स उसके ऊपर का डिप बाय करने के लिए होगा। निफ्टी बैंक क्लियरली अप्रोच थी, कैरी करिए लॉन्ग को। हम 41,560 के उस कॉल राइटर के जोन के ऊपर बंद हुए क्लोजिंग में आशीष। आज खुलते साथ आप ऑल टाइम हाई देखेंगे। ये एक रिवॉर्ड होगा जिसने सोमवार को कैरी करा। डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि करीब 19,68,000 कॉल 42,000 की स्ट्राइक पे खड़ी है, और उसके बाद जो कॉल सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके खड़ी है वो है 42,500 की। देखिए, इसका उल्लेख करना यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम एक्सपायरी की तरफ भी जाएंगे आशीष। लॉन्ग रहिए, बेस 1 के ऊपर कोई डिप मिले तो जरूर बाय कीजिएगा। और एक और चीज, अगर हम एक बार ऑल टाइम हाई को प्रीवियस 840 को टॉप जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तो अपने स्टॉप लॉसेस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को उस पे ले आइएगा। पहला हर्डल आएगा 42,000, वो पार करते हैं तो 42,200, और आपके स्क्रीन पे लेवल्स मेंशन है, उसके अनुसार चेस कीजिएगा। 42,200, लगभग 21, 230, 460 और 540। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन लेवल्स पर ध्यान दीजिए, हायर लेवल्स पे आशीष। परफेक्ट, ये हो गई स्ट्रैटेजी।